फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट में एक बेहद बड़ा दावा सामने आया है। पुलवामा टेरर अटैक को लेकर एफएटीएफ ने दावा किया है हमले के लिए विस्फोटक ई कॉमर्स वेबसाइट से खरीदा गया। आईईडी बनाने के लिए एल्यूमिनियम पाउडर मंगाया गया था। डिजिटल साधनों ने आतंकियों को मदद पहुंचाई। एफएटीएफ जहां पर डिजिटल साधनों से सहायता लेते हुए एल्यूमिनियम मंगाया गया, एल्यूमिनियम का पाउडर, जिसके बाद पुलवामा में टेरर अटैक देखा गया। ई कॉमर्स वेबसाइट का इस्तेमाल कर ये खरीदा गया था। आईईडी बनाने के लिए इसी एल्यूमिनियम पाउडर का इस्तेमाल किया गया। और देखिए, ई कॉमर्स वेबसाइट का नाम भी हम आपको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। रिपोर्ट में यह खुलासा है, ये बेहद बड़ा दावा है कि अमेज़न से ये विस्फोटक बनाने के लिए जो सामग्री, मेन सामग्री रहती है एल्यूमिनियम पाउडर की, उसको मंगाया गया। तो डिजिटल साधनों से आतंकियों को मदद पहुंचाई गई। ये बेहद बड़ा दावा एफएटीएफ की रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है, जो कि बेहद चौंकाने वाला है। हालांकि इसको लेकर अभी भी आगे जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से डिजिटल साधनों का सहारा लेकर, उसको जरिया बनाकर वहां से ये तमाम सामग्री को खरीदा जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं। आशिक, के बेहद चौंकाने वाला खुलासा है एफएटीएफ का कि अमेज़न एक ई कॉमर्स वेबसाइट, वहां से एल्यूमिनियम पाउडर खरीदा गया था, जिसके बाद पुलवामा अटैक के लिए जो आईईडी ब्लास्ट किया था उसको बनाया गया। देखिए हर्षा, बिल्कुल एफएटीएफ की तरफ से जो रिवोल्यूशन लाई गई है और जो वाजिया किया गया है कि किस तरह से जैश-ए मोहम्मद नामी आतंकी संगठन ने पहले अमेज़न का इस्तेमाल किया, ई कॉमर्स सिस्टम के जरिए जो है उन्होंने एल्यूमिनियम पाउडर का इस्तेमाल किया, और उसके बाद जो है जो 2019 में पुलवामा टेरर अटैक हुआ उसमें उसका इस्तेमाल किस तरह से किया गया। और साथ ही साथ पेपाल के जरिए जो ऐप है, जो ट्रांसफर पैसे जिससे करते हैं, उस ऐप का इस्तेमाल भी जो है किया गया है। और एक बड़ा रिवोल्यूशन है जो सामने आया है। और फिलहाल जिस तरह से अब खबरें आ रही है कि अमेज़न ऐप के जरिए जो है एल्यूमिनियम पाउडर जो है वो मंगाया गया था, ताकि विस्फोट की क्षमता जो है वो काफी ज्यादा रहे। तो कहीं ना कहीं अब जो एप्स है, इस तरह के जो ई कॉमर्स सिस्टम के जो एप्लीकेशंस है, उन पर भी कहीं ना कहीं अब आवाज उठ रही है कि किस तरह से जो जैश-ए मोहम्मद आतंकी संगठन हो या जितने भी आतंकी है, वो किस तरह से अब ई कॉमर्स एप्स का इस्तेमाल करके जो है इस तरह जो है जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह इसका इस्तेमाल कर रही है। और खासतौर पर अगर भारत की बात करें तो भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए अब इस तरह जो है सामग्री लाई जाती है, इस तरह की चीजें मंगाई जाती जो कि ऑनलाइन के जरिए, और साथ साथ टेरर फंडिंग मामले में भी कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल जो एफएटीएफ की तरफ से जो कहा गया है, दावा किया गया है कि अमेज़न ऐप के जरिए जो है एल्यूमिनियम पाउडर को मंगाया गया, और उसके बाद 2019 में जो पुलवामा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान जो है वो शहीद हुए थे, और उसमें भी इसी तरह एल्यूमिनियम पाउडर का इस्तेमाल किया गया था। और ये एल्यूमिनियम पाउडर जो है वो अमेज़न ऐप के जरिए जो है मंगाया गया था। जी बिल्कुल आशिक, लेकिन इतना इजीली अवेलेबल अगर ये तमाम तरह की सामग्रियां ई कॉमर्स वेबसाइट पर रहेंगी तो ये तो आगे के लिए बेहद बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। देखिए हर्षा, फिलहाल जिस तरह से अब एफएटीएफ ने इसका संज्ञान लिया है और दुनिया को दिखा दिया है कि किस तरह से जितने भी आतंकी संगठन है वो किस तरह से इन ई कॉमर्स एप्स का इस्तेमाल करके जो है भारत हो या बाकी जितने भी देश हो वहां पर आतंकवाद फैला सकते हैं। फिलहाल इस पर कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि किस तरह से इन चीजों को जो है इन पर पाबंदी लाई जा सकती है, या खासतौर पर जो अमेज़न के जरिए इस तरह की सामग्रियों का लाना, इस तरह की सामग्रियों का ऑर्डर करना, और बाद में जो इसी चीज के जरिए जो है कहीं पर आतंकवाद फैलाना जो है, कहीं ना कहीं अब दुनिया की नजरें इस पर आ चुकी है। और आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि किस तरह की रोक जो है इन ई कॉमर्स साइट्स पर की जा सकती है। फिलहाल जिस तरह से देखा जा सकता है कि ज्यादातर अब जो कोई भी ऑर्डर करता है तो इन्हीं एप्स के जरिए ही करता है। खासतौर पर अगर अमेज़न की बात करें या जो पेमेंट एप्स होती है, पेपाल के जरिए जो पेमेंट 5 लाख से ज्यादा
विदेशी अकाउंट में चली गई है, तो कहीं ना कहीं इस पर भी नजरें जो है वो अब सबकी पड़ी है और आने वाले दिनों में शायद इस पर भी पाबंदी हो सकती है। जो सामान जिसके जरिए विस्फोट भी हो सकता है। हालांकि ये भी कहा गया है कि कई हथियार भी जो है इन एप्स के जरिए जो है वो ऑर्डर किए गए थे। जैसे जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन लगातार भारत में जो है आतंकवाद फैलाता है, तो कहीं ना कहीं इन एप्स के जरिए भी जो है इस तरह की सामग्रियों का ऑर्डर किया जाता है और बाद में आतंकवाद को फैलाया जाता है। बिल्कुल, एक और सनसनीखेज खुलासा एफएटीएफ की रिपोर्ट में आपके पास वापस आती हूँ आशिक।